हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर मतलब पाठ 5 हिंदी वसंत का हम लोग पाठ 5 पढ़ने वाले हैं। क्या निराश हुआ जाए। आज की इस वीडियो में हम लोग जो पाठ 5 है वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, हिंदी वसंत का क्या निराश हुआ जाए। चैप्टर का नाम मतलब पाठ का नाम है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मतलब कि जो इस पाठ के लेखकों ने हजारी प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी जो हमारे पाठ के लेखक हैं, उन्होंने इस चैप्टर में मतलब कि इस पाठ में क्या कहा है, क्या निराश हुआ जाए, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको मतलब बता दूं क्या निराश हुआ जाए। कि जैसे कि अगर मान लो कि एक जगह पे मान लो कि आपके साथ एक काम हुआ कि आपके एक सब्जेक्ट में 29 मतलब कि फुल में से फुल आए और एक दूसरे सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो वहाँ पे क्या आपको निराश होना चाहिए या फिर खुशी मनाना चाहिए। तो यही बताया गया कि क्या निराश हुआ जाए, लेकिन निराश होना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए। तो वही, तो चलो शुरू करते हैं। तो जो हमारे लेखक ने कहा है कि हमारे भारतवर्ष में इन भ्रष्टाचार जब भी मतलब कि जब भी लेखक अखबार पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो हमेशा भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, लूटपाट, ये सब तमाम खबरें रहती है एक समाचार पत्र में। और इसके कारण और भारतवर्ष में जो भी अगर जो बुरे लोग हैं उसके ऊपर तो उंगली उठाए जाते हैं, और जो भी अच्छे लोग हैं तब पर भी उनके ऊपर उंगली उठाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि सब लोगों को पता है कि ये भी इतना मतलब कि अगर मान लो कि नौकरी कोई करता है ना, तो नौकरी करने में क्या है कि घूस लेता है। मतलब कि जिसको आप बोल सकते हो कि अगर मान लो कि एक रोड बन रहा है, तो रोड बनने में क्या है कि सारा पैसा उसी में लगना चाहिए। तो मतलब कि रोड बनने का टेंडर इसे देना चाहिए और दे देते हैं इसे, क्योंकि वो ज़्यादा पैसा दे रहा है। तो ये क्या हुआ, घूस हुआ, तो इसको दे दिया। तो ये जो घूस ये सब होता है, तो क्या है कि मतलब कि मेन बात है क्या, बड़े बड़े लोग होते हैं। तो वही, तो क्या हुआ कि कहते हैं जो हमारे लेखक कि अब तक तो मतलब कि पूरा भारतवर्ष में ही चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, ये सब सारा बढ़ गया। जो अच्छे लोग हैं उनके ऊपर भी उंगली उठाए जा रहे हैं। तो ये कहा गया है पहला पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में यह बताया गया है तो कि जो लोग हमेशा जो लोग अच्छा रहते हैं, जो अच्छाई करते हैं, उनके ऊपर भी उंगली उठाए जाते हैं, और जो बुरा करते हैं उनके ऊपर भी उंगली उठाए जाते हैं। क्या यही है महात्मा गांधी जी का दिया हुआ भारतवर्ष से, जिन्होंने अपना पूरा मेहनत लगा दिया भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करने के लिए। यही है रविंद्रनाथ टैगोर का भारत देश से भारत देश। तो यही है कि सुभाष चंद्र बोस के लड़ाई में मृत्यु का कारण क्या यही भारतवर्ष है जिसकी सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था। तो ये सब बातें कहते हैं। फिर क्या हुआ कि जब मतलब कि हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि दुनिया में अब अच्छाई खत्म ही हो गया है, ये खत्म हो गया है पर लुप्त नहीं हुआ है। कुछ ऐसे भी घटने मेरे साथ हुआ है जो कि क्या है कि अच्छा हुआ भी और कुछ बुरा भी हुआ है। जैसे कि मान लो कि ये चोरी हो गया, मतलब कि हजारी प्रसाद जी के साथ चोरी हो गया, तो ये गलत काम हो गया। और वहीं उनके साथ अगर चोरी हुआ हो, अगर कोई आदमी आए उस चोर को पकड़े, जो भी सामान लिया है उसे लौटा दे और जो चोर को पुलिस सवार कर दे, तो ये अच्छा ही हुआ। तो इसी तरह कुछ घटने हुए हैं हजारी प्रसाद के एक तरफ। तो उन घटनों में इस पाठ में मेनली दो घटना बताया गया है। पहला कि जब हजारी प्रसाद एक बार रेलवे से जा रहे थे कहीं, तभी उन्होंने मतलब जो टिकट कलेक्टर होता है ना, टीटी, तो उनसे क्या है कि 10 रुपए का टिकट लेना था, पर वो गलती से उन्होंने 100 रुपए दे दिया। जिसके कारण क्या है कि मतलब कि 100 रुपए दे दिया और आके अपनी सीट पे बैठ गए हैं। तभी जो टीटी है वो इतना अच्छा था कि वो सारे जितने भी सेकंड क्लास के
ये सीट थे, सब लोगों जितने भी लोग थे सबका चेहरा अच्छा से देखने लगा। और जब लेखक की बारी आए तो उन्होंने क्या किया कि पॉकेट से 90 रुपये निकाला और लेखक को दे दिया और बोला कि आपने मुझे गलती से 10 रुपये की जगह 100 रुपये दे दिया है, इसलिए ये लीजिए आपके 90 रुपये। तो यहाँ पे अच्छा ही बात है। तो लेखक कहते हैं तो आप तो रख भी तो सकते थे इस पैसे को, पर जो टीटी है वो बोलता है कि मैं तो रख लेता, पर अगर आपका ये 100 रुपये अगर आपका 1000 के बराबर होता तो मैं क्या करता, मेरे से तो पाप हो जाता। 10 रुपये आपके लिए 100 रुपये के बराबर होता तो मैं क्या करता, मेरे ऊपर पाप ही लगता, इसलिए मैं आपको लौटा दिया। ये जो छोटी छोटी रकम गरीब लोगों के लिए बड़ी रकम होती है, इसलिए फिर वो पैसे दे देते हैं। और फिर क्या है कि जो लेखक है मतलब कि जो हजारी प्रसाद है वो धन्यवाद करते हैं और फिर क्या है कि आ जाते हैं। तो इसमें है कि इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अगर गलती से दूसरे का सामान अगर हमारे पास आ जाए या फिर पैसे ही आ जाए तो हम लोग को हमेशा दे देना चाहिए, अच्छा इंसान बनना चाहिए। ये इसीलिए। अब दूसरा घटना ये है कि एक बार क्या होता है कि जो लेखक है वो बस से यात्रा कर रहे थे, तभी उनका गंतव्य से 8 किलोमीटर ही पहले ही बस खराब हो गई। गंतव्य मतलब कि जहाँ पे पहुँचना चाहते, जैसे कि अगर मेरे को यहाँ से मतलब कि झारखंड जाना है तो झारखंड जाने से पहले मेरे को 100 किलोमीटर में 100 किलोमीटर बाकी है झारखंड झारखंड तो वहीं पे मेरा खराब हो गया, गाड़ी खराब हो गया, तो कैसे जा। तो वही बताया गया है कि लेखक जब बस से यात्रा कर रहे थे तो उनका जगह से 8 किलोमीटर क्या कि पहले ही वो रुक गए थे, क्योंकि उनका जो बस है वो खराब हो गया था, तो सबको नीचे उतर गए। और ये उस दिन क्या उसी समय क्या देखते हैं कि जो लेखक क्या देखते हैं मतलब हजारी प्रसाद जी क्या देखते हैं कि जो कंडक्टर है मतलब कि जो गेट के पास खड़ा रहता है और सबको अंदर करता है और मतलब कि टिकट लेता है, तो उसी को कंडक्टर बोलते हैं। तो वो क्या देखता है कि कंडक्टर एक साइकिल लिए हुए है कहीं जा रहा है और वहाँ पे सुनसान रास्ता था, तो सबको लगा कि कहाँ जा रहा है, सब हम लोग को मुसीबत में छोड़ के चला गया। और वैसे ही मतलब कि वैसे ही सेम घटना हुआ था और वहाँ पे क्या लूटपाट हो गया था, मतलब डकैती वहीं पे हो गया था, जिसका कारण सबको घबराने लगे। तभी सबने मिलकर बोला कि कंडक्टर तो चला गया पर ड्राइवर तो है, तो क्या किया कि सब उसी को ड्राइवर को ही मारने लगे। पर लेखक ने जैसे कैसे करके सब लोग मिलकर शांत कराते हैं और कुछ देर बाद क्या देखते हैं कि कंडक्टर हाथ में दूध और पानी लिए हुए आता है और बोलता है कि ये बस खराब हो चुकी है, अब आगे नहीं चलेगी, अब ये बस पे बैठ जाइए। तो वो बस भी लेकर आता है क्योंकि वो बस खराब हो गई थी। और दूध और पानी क्या है कि लेखक को देते हैं और अपने बच्चों को पिला देते हैं, क्योंकि मतलब कि उनके साथ है वो और उनकी मतलब पत्नी और 3 बच्चे भी जा रहे थे। तो बच्चे भूख प्यास से रोए हुए थे क्योंकि 2 से 3 घंटा लग गया था कंडक्टर को आए हुए। तो ये घटना था। तो यहाँ पे क्या है कि अच्छाई भी होता है और बुराई भी, बिना मतलब का लोग ड्राइवर को पीटने लगे। तो यही है, क्या निराश हुआ जाए, इसका मतलब कि क्वेश्चन आंसर आप खुद से कर लीजिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मतलब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।